सेनेट का इजलास जारी है। फैसल वावडा इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तो मैं तारर साहब की तवज्जो भी चाहूँगा कि हमारी FBR की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियाँ ख़रीदने की बात की गई। चले जी, बात कर ली, कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था FBR का हदफ 384 अरब नहीं पूरा हुआ। चलें जी, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको इनाम के तौर पे गाड़ियां दे देते हैं कि आप रिकवरी। उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट की मिनिस्टर्स को ये इशू टेकअप करने से पहले कि ये मसला इसके अंदर और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ का है, उनको ज़रा देख लें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो मजबूर हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा ऐवान के अंदर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद ये कहानी और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की कि ये गाड़ियां इतनी ली जाएंगी या इस कंपनी को दी जाएंगी या क्या होगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अच्छा जी, नहीं आई। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर फाइनेंस के अंदर वजीर दिफा आती है। वजारतें किसकी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन चले उनका राइट है पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये कमेटी के अंदर लोग इन्फ्लुएंस हो गए। चले जी, मुझ पर तो इल्ज़ाम लग गया, कोई मसला नहीं है। सलीम मांडीवाला साहब जो चेयरमैन है इस कमेटी के, पीपल्स पार्टी की एलाइज है, उन पर भी आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। ओके जी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्जाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज को कह रहे हैं अच्छे दाम ले लो। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है, ये चोरी आज तक पहले सुनी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़ 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा। सेनेट का इजलास जारी है। फैसल वावडा इज़हार ख्याल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन अरकान ने बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। इसी पर बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर हो गया और अब सदर मुमलिकत के पास जो है वो पहुँच जाएगी समरी और उनके दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि जी ये मुतनाज़ा जब ये जो पीका एक्ट 2016 है इसको पहले ही मंजूर हो चुका था नेशनल असम्बली से, और उसके बाद ये सेनेट की कानूनी कमेटी में कल गया जहाँ हमारे साथियों ने एहतजाज भी किया और तमाम हमारे स्टेक होल्डर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ये हमारी मजबूरी है। फिर आज ये सेनेट में टेबल हुआ, आज ही साइन हो जाना इसमें और आज ये कानून बन जाएगा। देखिए, बात यह है कि इस किस्म के हुज्जियत कंडे जो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है साथियों को आज़ादी सहाफ़त आज़ादी इज़हार कर एक पदरन लगाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े आमद आए वो चले गए और ये हुकूमत भी है ये भी चली जाएगी, क्योंकि इस किस्म के जो एक्ट हैं जो जिससे शहरी जिंदगी मुतासर हो जाए, जिससे ये खुद मुतासर हो। मैं समझता हूँ कि ये गड़ा अपने लिए खुद सियासतदान खोद रहे हैं, ये इस गड़े में ये खुद ही गिर जाएंगे। ये सब पे लागू होगा, ये शहरी आज़ादी सल्ब हो जाएगी, इससे आज़ादी सहाफ़त पे कदम लगेगा, आज़ादी इज़हार पे लगेगा, डिजिटल मीडिया पे लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगेगा, सोशल मीडिया पे लगेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इसका बेबी था मुस्लिम लीग नून का, और फिर पीपल्स पार्टी जो बड़ी कहती है कि जमहूरी इक़्तिदार के मालिक हैं, हम रोटी कपड़ा और मकान देते हैं, झूठे नारे मारते हैं सियासतदान, और ये सब ने मिलकर ये पीका एक्ट को मंजूर किया। ये सब वही लोग हैं। ये बिल कहाँ से आते हैं, ये बिल कहाँ बनते हैं, सबको पता है, इनकी मजबूरी थी। कल जब हमारी बात कायमा कमेटी से हुई तो अंदाजा करें कि उसके कायमा कमेटी के चेयरमैन है वो उसका ताल्लुक फैसल रहमान साहब का ताल्लुक PTI से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब आपके वक्त का।